बहनें थीं। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी और बहुत प्यार से रहती थी। उनके घर के साथ कालू कौवे का भी घर था। वो कालू कौवे को अपना भाई मानती थी। वो कालू कौवे का भी बहुत ख्याल रखती थी। जो भी घर में बनाती कालू भैया को जरूर देती। एक दिन उन्होंने खीर बनाई और कालू कौवे को मुन्नी देने गई। कालू कौवा चाहता था किसी तरह उन दोनों में फूट पड़ जाए और ये एक अलग अलग हो जाए। कालू कौवा उन दोनों के प्यार को नहीं देख सकता था और उनसे जलता था। मुन्नी जब खीर देने गई तो कालू कौवा बड़े प्यार से मुन्नी को बातों बातों में कहता है, मुन्नी तुम कितनी छोटी हो और प्यारी हो। तुमसे तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन को ख्याल नहीं है। तुम्हारा ना वो तुमसे प्यार करती है और ना वो तुमसे कोई ख्याल रखती है। वो तुमसे सारे काम करवाती है। तुम कितनी मासूम हो। मुन्नी कहती है, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। टुन्नी बहन भी काम करती है, मैं तो बहुत कम काम करती हूँ। कालू कौवा कहता है, नहीं हर जगह हर काम के लिए तुम्हें भेजती है। मुन्नी वहाँ से परेशान होकर चली जाती है। कालू कौवा ऐसा दोनों बहनों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश करता रहता है। आखिर वो एक दिन उस कोशिश में कामयाब हो जाता है, उन दोनों को अलग कर लेता है। उन दोनों को अलग कर लेता है। दोनों अपने अपने अलग घर में रहने लगती हैं। पहले तो जब कालू कौवा बीमार होता या जख्मी होता दोनों ख्याल रखती, लेकिन टुन्नी और मुन्नी को कुछ एहसास था कि ये कौवे की साजिश की वजह से सब हुआ। वो दोनों कौवे की वजह से ही अलग हुई हैं। वो अब कौवे से नहीं बोलती थी और अपने काम से काम रखती थी। एक दिन कौवा बहुत जख्मी हुआ। उसकी देखभाल के लिए कोई न था। कौवे को बहुत तकलीफ थी। उसको एहसास हुआ, पहले तो टुन्नी मुन्नी कितना ख्याल करती थी, अब मेरी गलत बातों की वजह से वो दोनों मुझसे दूर हो गई। ये ना हो मैं मर जाऊं और मुझे कोई ना देखे। इसलिए वो टुन्नी और मुन्नी को सब हकीकत बता देता है। वो किस तरह उसने उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ किया और उन दोनों से माफी मांग लेता है। वो कहता है वो दोनों उसको माफ कर देती हैं। टुन्नी मुन्नी दोनों को एहसास होता है कि ये उनकी भी गलती है। किसी के बहकावे में आकर अपनी बहन पर शक किया। हमें कभी भी किसी की बातों में आकर एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। टुन्नी मुन्नी दोबारा से कालू कौवे का ख्याल रखने लगती हैं और वो एक दूसरे को माफ कर देते हैं।